नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक एडी बात में। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 के किसले यानी हिंदी विषय के पाठ 3 कर्मवीर को जानेंगे, पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को भी जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। यह कर्मवीर कविता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्तित्व का निर्माण करती है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। यानी इस कविता में बताया गया है कि कर्मवीर कैसे होते हैं, उनकी कार्यशैली कैसी होती है, उनमें कर्मशीलता कैसी होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन पंक्तियों को देखते हैं, उनके अर्थ को जानते हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि कर्मवीर अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर नहीं घबराते हैं और भाग्य के भरोसे भी बैठकर दुख नहीं भोगते, पछताते नहीं हैं कि हमारे भाग्य में यही था इसीलिए हमको कष्ट हो रहा है। तो वो भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं भोगते हैं, पछताते नहीं हैं। काम कितना भी कठिन हो लेकिन वो उकताते नहीं हैं, अपना धीरज नहीं खोते हैं। अब भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता भी नहीं दिखलाते हैं। उनके एक प्रतिज्ञा से बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाते हैं। ये इन पंक्तियों का अर्थ था। चलिए आगे देखते हैं इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वो कर सकते नहीं। अर्थात कर्मवीर आज का काम आज ही करते हैं, वे जो सोचते हैं वही करते हैं तथा सोचे कहे को ही करते भी हैं। ऐसे लोग वही करते हैं जो उनका मन कहता है, लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं। वे अपनी मदद स्वयं करते हैं, भूलकर भी वे दूसरे से मदद के लिए मुंह नहीं ताकते। इनका अर्थ यही है। आइए आगे देखते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, बेनमूना आप बन जाते औरों के लिए। इसका अर्थ यह है कि कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं, किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते हैं कि बिहान कल जाए कल किया जाएगा, ऐसा नहीं है। वे परिश्रम से कभी जी नहीं चुराते हैं। ऐसे कोई काम नहीं करते जो उनके करने से नहीं होता। ऐसा कोई काम नहीं जो उनके करने से नहीं होता। वे समाज में उदाहरण स्वयं बन जाते हैं, वे समाज में उदाहरण बनते हैं कि कैसे व्यक्ति कर्मवीर होता है, कैसे काम किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। चिलचिलाती धूप जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेती हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अर्थात चिलचिलाती धूप में उनके लिए चांदनी बन जाती है, चिलचिलाती धूप भी उनके लिए चांदनी बन जाती है। काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर लेते हैं। वे हंस हंस कर कठिन से कठिन काम कर लेते हैं। जो वो ठान लेते हैं वह कठिन काम नहीं रह जाता। लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे कभी थकते नहीं हैं। और कौन ऐसी समस्या है जिसे कर्मवीर सुलझा नहीं सकते, यानी उसे कर नहीं सकते। यानी कहने का मतलब है कि कौन सी है गांठ जिसको वो खोल नहीं सकते, यानी कौन सा ऐसा काम है जो कर नहीं सकते। आइए आगे देखते हैं।
काम जो आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल करके मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबान, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हुए उज्जवल रतन। कहने का अर्थ यह है यहाँ कि कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं, यानी जिस काम को वो आरंभ करते हैं उसे बिना किए हुए नहीं छोड़ते, उसे अधूरा नहीं छोड़ते। जिस काम को करने में लगते हैं उसके भूल कर भी उसे मुख नहीं मोड़ते हैं, यानी जिस काम को वो करते हैं वो मुंह नहीं मोड़ते, उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं, मुंह नहीं मोड़ते। वे आकाश सुमन तोड़ने जैसी वृथा बातें नहीं करते। नहीं कहते आकाश में से तारे तोड़ाएंगे, आकाश में से फूल बरसाएंगे, ये ऐसी बातें वो नहीं करते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, यानी जो आकाश सुमन तोड़ने जैसी बातें नहीं करते। करोड़ों की संपत्ति हो जाए लेकिन मन में कभी अहंकार नहीं जोड़ते, कभी उनके मन में अहंकार नहीं आता है, वो मन में अहंकार नहीं लाते। कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है, कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है, ये कोयला है वो हीरा बन जाते हैं, और शीशे को भी चमकीला शुद्ध रत्न बना देते हैं। वो शीशा को भी चमकीला रत्न बना देते हैं। कौन? कर्मवीर। आइए आगे देखते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, यानी पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमियों में नदी बहा देते हैं, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। आइए इसका अर्थ जानते हैं। कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, मरुभूमि में भी सैकड़ों नदियां बहा देते हैं, मरुभूमि में यानी मरुस्थल में भी सैकड़ों नदियां बना देते हैं, यानी इतने कर्मठ है, यानी उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। इस उदाहरण से यह बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सैकड़ों नदियां बहा देते हैं मरुस्थल में, समुद्र के गर्भ में भी जलयान चला देते हैं, जंगल में भी वे मंगल रचा देते हैं, आकाश पाताल का रहस्य भी उन्होंने बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में भी उन्होंने ही बताया। यानी ये जो पर्वतों को काटकर जंगल सड़क बना सकते हैं, मरुस्थल में भी नदियां बहा सकते हैं, जंगल में भी मंगल की बात कर सकते हैं, नभ जल के भेद को भी उन्होंने बताया, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया को भी उन्होंने ही बताया। किन्होंने? कर्मवीर ने, यानी कर्मवीर के लिए कोई चीज संभव है नहीं। अगला देखते हैं पंक्ति। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को संभव वे जहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितने ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक ठीक करके ही चले। यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि कर्मवीर कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते, किसी भी स्थल पर असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं। जहाँ उन्हें अधिक उलझने दिखती हैं वे अपने कार्य को और भी उत्साह से करते हैं, वे और उत्साह से करते हैं। विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही कितने सैकड़ों अड़चने लगाएं, लेकिन वे अपना कार्य पूरा करके ही निकलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। सब जगह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव की है जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के भले। लोग जब ऐसे समय पर पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ जाति होगी भलाई भी तभी। यानी इस पंक्तियों के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ कवि ये कहना चाहते हैं कि आज संपन्न जितने देश हैं जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण हैं, उन देशों को संपन्न बनाने में कर्मवीरों का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देशों में उतने ही कर्मवीर हैं, यानी जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे उतने ही उस देश और समाज की भलाई होगी। यानी कहने का अर्थ है कि कर्मवीर वो होते हैं किसी भी बाधा और विघ्न से डरे नहीं, उसे आगे बढ़ें और भाग्य के भरोसे बैठकर पछताकर और अपनी जो असफलताओं को आमंत्रित नहीं करें। कौन ऐसी बाधा है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है? ये कर्मवीर की वीरता है। इसी को अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी इस प्रेरक कविता में बताया है। यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, इसको देख लेते हैं। बाधा माने रुकावट, डर, भय, विविध माने विभिन्न अनेक प्रकार के, बहु माने बहुत ज्यादा, भाग में भाग्य, आन गौरव की भावना, प्रतिज्ञा संकल्प की भावना, यत्न माने प्रयास, उज्ज्वल माने चमकीला, देखिएगा उज्ज्वल,
अक्सर लोग गलती लिखता है, या दोनों जो आधा होता है। बेड़ा, जल्यान, विभव, ऐश्वर्य, दौलत, सपूत, अच्छा बेटा। ये आपको कुछ शब्दार्थ थे, कठिन शब्दार्थ, तो कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब हम लोग अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न अभ्यास पाठ से। कर्मवीर की पहचान क्या है? कर्मवीर की पहचान है कि कर्मवीर कर्मशील, धैर्यवान, समयनिष्ठ, दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, स्वाभिमानी, निडर, स्वजीवी, परिश्रमी, साहसी, वचन और धून के पक्के होते हैं। मन, कर्म और वचन से एक रहते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। ये कर्मवीर की पहचान है। अगला प्रश्न, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो उत्तर है, अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ बनेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कभी कोई ऐसे कृत्य नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र को नुकसान हो। राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करेंगे। सारे भेदभाव को भुलाकर देश सेवा करेंगे। अन्य लोगों को भी राष्ट्र सेवा व उन्नति के लिए कर्मशील बनने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो आप उत्तर में क्या लिख सकते हैं? हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्मवीर के गुणों को अपनाना होगा, कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व हमें देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा और आलस्य को त्यागना होगा, मन, वचन और कर्म से एक रहना होगा, खुद को दृढ़ निश्चयी, धैर्यवान, समयनिष्ठ, कर्मठ, स्वाभिमानी, निडर, स्वजीवी, परिश्रमी, साहसी, वचन और धून का पक्का बनना होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं पाठ से आगे वाले सेक्शन में प्रश्नों को। क्या है प्रश्न? परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे? तो इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं? परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है क्योंकि जो कर्मनिष्ठ और परिश्रमी है उसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। परिश्रमी व्यक्ति कर्मठ होता है, आलसी नहीं होता है। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से एक बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति कर्म में विश्वास करने वाला होता है और काम को बीच में नहीं छोड़कर भागता है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आगे। काल करे से आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इस पंक्ति का अर्थ लिखने के लिए कहा। इस पंक्ति का अर्थ होगा, जो कल करना है उसे आज कर लो, जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि अगले पल प्रलय भी आ सकती है, तो फिर कब करोगे? यही बात है। अगला प्रश्न है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? तो बच्चे आप स्वयं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपना आदर्श होता है। तो आप अपने आदर्श के अनुसार, अपने पसंदीदा व्यक्तित्व के अनुसार आप अपना यहाँ लिख दीजिए। आइए व्याकरण में दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक युग्म शब्द बनाइए, जैसे अमीर और गरीब। तो ऐसा ही पाठ में दिया गया है, उसमें आप जोड़े जब बनाइएगा तो देखिएगा, दुख सुख होगा, कठिन के साथ आसान बनेगा, भलाई के साथ बुराई वाला आएगा। आइए वही है, सुख दुख, जन्म मरम, सपूत कपूत, कपूत सपूत, विरोधी समर्थक, असंभव संभव, नभ तल, फूल सूल, आरंभ अनंत, बुरा भला, वीर कायर, भला बुरा, यही। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य वाक्य, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। अब मुहावरेदार इसका क्या बनेगा कि रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। तो यानी लोहे का चना चबाना जो है एक मुहावरा है। ये सामान्य वाक्य है, इसमें आपको मुहावरा डालकर एक वाक्य बनाना है। उसी तरह आगे हम देखते हैं क्या है वाक्य। सामान्य वाक्य दिया गया है कि रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। तो इसमें मुहावरा डाल के क्या बनाया जा सकता है? रमेश अपनी माँ का आंख का तारा है। रमेश अपनी माँ का आंखों का तारा है। यानी आंखों का तारा का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा होना। क्लियर है ना? आइए एक और सामान्य वाक्य है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। इसमें मुहावरा डाल के क्या बना सकते हैं? पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। यानी 9-2-11 का मतलब क्या होता है? भाग गए। जैसे आंखों का तारा होला प्यारा, वही बात है, 9-2-11 का मतलब भाग जाना। इस प्रकार इस पाठ में यही प्रश्न थे, आप इसको अपने नोटबुक में उतार के और इसे याद कर जाइए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके, अगले पाठ का वीडियो लेके आपके लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।